हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको इतिहास वाला चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा। विषय क्या है? इतिहास यानी हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी। प्रीवियस ईयर्स पेपर 2001 का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इतिहास वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिन लोगों ने अभी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया उन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, मास्टर डा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। मास्टर डा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था, तो क्या था? पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो सही है सही उत्तर क्या है? वह है बी, सूर्य सेन। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? दूसरा। तीसरा कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय सिंगुलैरिटी की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में, पूना में, बम्बई में, अहमदाबाद में। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है सी, बम्बई में, यानी तीसरा सही है। चौथा कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो कौन थे? तो वह थे, बताइए जल्दी, तो वह थे, कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, यानी दूसरा, लाल डफरिन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता के समय। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1885 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? तो एहो हुज। जबकि अध्यक्ष कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चौथे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है दूसरा। फिर पांचवा कह रहा है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? तो सही उत्तर है तीसरा, 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, रेगुलेटर 1773 एक्ट के तहत, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो पांचवे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है तीसरा। छठवां प्रश्न कह रहा है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? तो वह है ए, यानी पहला उत्तर सही है। पहले कौन आया था? पुर्तगाली। कब आया था? तो यह थे 1498 ईस्वी में। डच कब आए थे? तो 1605 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए? 1612 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या है छठवें का? तो वह है ए। सातवां कह रहा है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। कौन थे यंग इंडिया पुस्तक लेखक? तो वह थे डी, यानी चौथा सही है। कौन? लाला लाजपत राय। यंग इंडिया किसके विषय में है? तो कांग्रेस के स्थापना के विषय में है। यंग इंडिया पुस्तक लिखा गया, जो कि लाला लाजपत राय द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी का स्थापना कब? संस्थापक कौन थे? तो वह थे लाला हरदयाल। कब का स्थापना हुई थी गदर पार्टी की? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नौवां कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वह है ए, पहला है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लाल करजन थे, जो उस समय भारत के वायसराय। 10वां कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो कौन समिति थी? तो वह थी हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इतिहास वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें। जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के
किस महीने में आरंभ हुआ था? तो कब हुआ था? तो वह सी, तीसरा अगस्त महीने में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है तीसरा। 12 का रहा गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वह है दूसरा। 1931 ईस्वी में गांधी जी इरविन समझौता हुआ, जिसमें यह इरविन जो क्या था उस समय जनरल था। और इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है इस समझौते को। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है दूसरा। 13 कह रहा है 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम था। कौन था? तो वह है अकबर। जो कब बैठा था? तो 1556 ईस्वी में बैठा था। जबकि जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है तीसरा। 14 कह रहा है निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? तो है सी यानी तीसरा, बैजू बावरा। बैजू बावरा कौन था? एक संगीतज्ञ था। जबकि बीरबल, रहीम और टोटलमल क्या थे? ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जबकि बैजू बावरा शामिल नहीं थे। 15 कह रहा है सर थॉमस रोल ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो किससे प्राप्त की थी 15 का? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है दूसरा। जहांगीर के शासनकाल में आया था भारत व्यापार करने। कौन? सर थॉमस रो। 16 कह रहा है शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी की राजधानी क्या थी? 16 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो होगा तीसरा, रायगढ़ थी, रायगढ़। जबकि 1774 में क्या किए थे? इसने छत्रपति शिवाजी की उपाधियां धारण किया था। 17 कह रहा है शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। इसमें क्या विशेषता थी 17 का? तो सही विशेषता क्या थी? तो वह था बी यानी दूसरा। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में। 18 कह रहा है वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम था। वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है। तो कौन है? तो वह है बी यानी दूसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 19 कह रहा है नील विद्रोह आरंभ हुआ। नील विद्रोह आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो वह ए 1859 ईस्वी में नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 19 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह ए। 20 कह रहा है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। संस्थापक अध्यक्ष थे। तो 20 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? कौन वैदिक देवता नहीं है? तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? तो है कृष्ण। कृष्ण जो है वैदिक साहित्य में इनका जिक्र नहीं पाया जाता है। तो 21 का दूसरा सही है। 22 कह रहा उपनिषदों की विषय वस्तु थे। क्या थी? तो वह थी ए, दर्शन। विषय वस्तु क्या थी? ए, दर्शन थी। 23 कह रहा निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो वह है सी, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी
पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश के शासक किया? मौर्य वंश के बाद ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? तो किसने शासन किया? तो थे डी, शुंग वंश ने। पुष्पशुंग वंश, पुष्पशुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहस्पति के सेनापति होने के कारण से मारकर खुद शुंग वंश की स्थापना किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का। तो 25 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी। 26 कह रहा है फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, फाहान भारत आया था। तो 26 का तीसरा उत्तर सही है। 27 कह रहा चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था तो क्या था? डी, चौथा बाघ था। आगरा शहर का निर्माण करवाया था तो किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। 29 कह रहा है मौर्य शासक प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम था। तो 29 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? ए, समाहर्ता। 30 कह रहा है अजंता के प्राचीन चिन्ह का चित्र का काल है। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। तो 30 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो 30 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व। 33 कह रहा है 33 कह रहा है निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो कौन सा सत्य कथन है? ये कह रहा है बुद्ध और महावीर दोनों ही परंपरा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। दूसरा कह रहा है बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। सी कह रहा है बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षपातधार थे। डी कह रहा है बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो कौन सा उत्तर सही है? तो है डी, दोनों कर्मवाद के समर्थक थे। कौन? बुद्ध और महावीर ने। 34 कह रहा है उत्तर रामचरित के लेखक हैं। उत्तर रामचरित के लेखक हैं तो कौन है? तो वह है सी, भवभूत हैं उत्तर रामचरित के लेखक। 34 का तीसरा उत्तर सही है। सभी प्रश्न 2001 में टीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। भागवत धर्म के संस्थापक थे। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वह थे कृष्ण, यानी बी सही है। 36 का बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे तो कौन थे? 36 का तो वह है ए, नागार्जुन, जो थे क्या कहते? माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत। 37 का अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे पाटलिपुत्र में। बी का रहा गिरनाल में। सी का रहा सारनाथ में। डी का रहा उज्जैन में। तो 37 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, गिरनार में 14 शिलालेख पाए गए हैं अशोक के। तो 37 का दूसरा सही है। 38 का रहा निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो कौन सा संगीतज्ञ था 38 का? तो वह है सी, समुद्रगुप्त जो का था एक सम्राट और कुशल संगीतज्ञ भी था। 39 कह रहा है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 39 का कौन सा उत्तर सही है?
तो वह है बी 1398 ईस्वी में। उस समय तुगलक वंश का शासक नासरुद्दीन महमूद शासक था। 41 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य शामिल नहीं था? बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। तो 41 से कौन सा है? तो वह है ए दोआब, जो बहमनी सम्राट में शामिल नहीं था। 42 कह रहा है किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? शेरशाह का शासन था। तो किसके शासन काल में हुआ था? तो वह हुमायूं और अकबर के बीच के समय के बीच में शेरशाह सूरी का शासक था। फिर 43 कह रहा है बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वह सी खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर पूर्णतः विजयी प्राप्त हुआ और राणा सांगा पराजित हुआ। जिसमें तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल का एक परिवार बन के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।